नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको बताना चाहते हैं यह जो क्वेश्चन है डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा की बुक का है। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है 19 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहता है फॉलोइंग आर द इनकम एंड अदर पार्टिकुलर ऑफ श्री श्यामलाल एज्ड 59 ईयर। जो इनकम दी गई है श्री श्यामलाल की दी गई है। श्यामलाल जी की एज जो दी गई है 59 ईयर दी गई है। उसके बाद पहला कहता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 3,50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,40,000, बैंक इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट 10,000, लॉटरी इनकम ग्रॉस 25,000, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसेबल डिपेंडेंट 15,000, इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th issue 10,000, डोनेशन टू इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बाई चेक 25,000, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15,000। आपको कंप्यूट करना है इन टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको बताना चाहते हैं, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ऐसे लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर। लिख देना है फॉर द असेसमेंट ईयर। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं क्या करना है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले कौन सी हेड होती है? सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी से देखो इन्होंने कितना कमाया है 3,50,000 रुपया। आपको सबसे पहले लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी रुपीज़ 3,50,000। 3,50,000 रुपया इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकी इनकम हो रही है। उसके बाद दूसरी हेड होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इनकम नहीं दी गई है। बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इनकम नहीं दी गई है। कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम दी गई है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपको ध्यान देना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सबसे पहले आपको देखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,40,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000। ऐड कर लिया जाए 2,52,000, 2,52,000 रुपया। इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, 2,52,000 रुपया। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ध्यान देना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या जाएगा इसको आप जानते हैं, लॉटरी इनकम और बैंक इंटरेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा।
आपको ध्यान देना है लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम जो दिया गया है 25,000। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट में 10,000, 35,000। सबको ऐड करिए, 3,50,000, 2,52,000, 35,000, 6,37,000 रुपया। इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इसी में से लेस करेंगे क्या, डिडक्शन 80C लेस करेंगे। डिडक्शन 80C के अंतर्गत जो इन्होंने NSC में पैसा जमा किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 10,000, PF में 15,000, प्रोविडेंट फंड में 80C में, जो NSC में 10,000 है और PF में 15,000, 25,000 रुपया हो जाएगा, याद रखिएगा 80C में। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेडिकल ट्रीटमेंट 15,000, एक्सपेंडिचर मेडिकल ट्रीटमेंट डिसेबल डिपेंडेंट है भैया, डिसेबल मतलब विकलांग है, तो इनको छूट मिलेगी सेक्शन 80DD, डिसेबल डिपेंडेंट मतलब कि डिसेबल है, गंभीर होते तो 1,25,000 की मिलती। आपको लिखना है डिसेबल, क्या लिखना है, डिसेबल में आपको ध्यान देना है अंडर सेक्शन 80DD में आपको दिखा देना है 75,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है इन्होंने डोनेट किया हुआ है कहीं पर पैसा, देखिएगा डोनेशन किया है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बाई चेक, चेक के माध्यम से इन्होंने डोनेट किया है 80G के माध्यम से, और इंदिरा गांधी मेमोरियल में डोनेशन किया है। 50% छूट मिल जाएगी, 50% छूट मिल जाएगी, 25,000 का 50% 12,500, तो आपको माइनस कर देना है 1,12,500। ठीक है, याद रखिएगा डिडक्शन 80C से 80U के बीच की झूठी। 80C में क्या मिलेगा इनको, इन्होंने जो 10,000 रुपया जमा किया है, कहाँ पर जमा किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। उसके बाद इन्होंने जो PF में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15,000 छूट मिल जाएगी, दोनों का 25,000। 80D में क्या होता है, डिसेबल कोई विकलांग है तो उसको 75,000 रुपये की छूट मिलती है, सामान्य विकलांग है तो, गंभीर है तो 1,25,000 की छूट मिलती है। डोनेशन किया है 50% छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा 5,24,500, 5,24,500। इसे क्या बोला जाएगा पता है, इसे बोला जाएगा टोटल इनकम, इसको बोला जाएगा टोटल इनकम। अब आपको क्या बताना चाहते हैं, टोटल इनकम के बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, 5,24,500 पे टैक्स लगा देना है। तो टैक्स हम लगाने जा रहे हैं, पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपको बताना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% अलग से टैक्स लगता है, स्लैब से बाहर रखा गया है। लॉटरी पे 30% लगता है, स्लैब से बाहर रखा गया है। ये सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए, और सब पे नॉर्मल रेट लगेगा। इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको आगे ध्यान देना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फॉर द असेसमेंट ईयर, तो आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले लॉटरी, लॉटरी 25,000 एट द रेट ऑफ 30%, 7,500। दूसरा नंबर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है? 2,40,000। 24 दूना 48। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं अदर कितना पैसा बचा। पैसा टोटल था 5,24,500। टोटल था 5,24,500। माइनस प्लस कर लेना है आपको। घटा सब दोनों 5,24,500 में घटा लीजिए 2,40,000, 25,000, 2,59,500 जो अदर बचेगा। नियम क्या कहता है? इनकी उम्र 60 साल से कम है। पहले 2.5 लाख पर नील। नील कितना बचा? नेक्स्ट 9,000 5%, 5% लगेगा। 5% लगेगा 475 होगा। ऐड कर लीजिए 55,975। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ऐड करना है सरचार्ज। कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। फिर ऐड करना है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। क्या परसेंट? एजुकेशन एंड हेल्थ सेस में 4%। 55,975 गुणे 4/100, 2,235 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,235 नहीं, 2,239 आ जाएगा। लिख देंगे 58,214। लेस कर देंगे टीडीएस। टीडीएस का मतलब जो लॉटरी वाला पैसा मिलता है ना, टैक्स कटने के बाद मिलता है। लॉटरी वाला पैसा कितना है? 25,000। 30/100, 25 3 7500 आपका आ जाएगा। लेस कर लीजिए 58,214 में 7500, 50,714। ये आपका टैक्स लायबिलिटी आ गया। तो देखो, लॉटरी पे अलग स्लैब लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग लगता है। जो बचा पहले 2.5 लाख पर नील, जो बचेगा 5%। उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 2,239। लेस करेंगे टीडीएस 50,714। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 20 बताने जा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 20 आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक्स सेल अ हाउस विच हैज़ बीन लेट आउट टू अ बिजनेस हाउस। एक्स जो है क्या करता है? सेल करता है हाउस को 1 अप्रैल फॉर 24 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 23 अप्रैल 2001 1,20,000। 24 लाख में क्या कर रहे हैं? हाउस, घर बेच दे रहे हैं। पूरा का पूरा घर बेच दे रहे हैं। खरीदा था 1,20,000 रुपये का। उसके बाद कहता है ही परचेज रेजिडेंटल हाउस 8 लाख रुपीज़ एंड बॉन्ड्स ऑफ NHAI फॉर 6,40,000। इन्होंने बॉन्ड खरीदा है और एक नया परचेज किया है, हाउस परचेज किया है। क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F एंड 54EC रिस्पेक्टिवली, he does not owns any other house. He also incurred a short-term capital loss amount 21,000 to
21,250 कोई बात नहीं है, एक कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको। कहता है ड्यूरिंग द ईयर ओनली अदर इनकम वाज फ्रॉम बिजनेस अमाउंटिंग टू 50,000, मतलब इनकी अदर इनकम है 50,000 रुपीज़ की बिजनेस से संबंधित। ही डोनेट 12,000 प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बाई चेक, डिपॉजिट किया 20,000 पीपीएफ में। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम। अपनी कॉपी में लिखेंगे आप कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम। ध्यान दीजिएगा, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। तो आपको ध्यान देना है असेसमेंट ईयर। सबसे पहली बात तो बिजनेस इनकम लिखी जाती है, सबसे पहली बात तो सैलरी लिखी जाती है, हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस, फिर कैपिटल गेन। तो बिजनेस इनकम देखो दिया गया है 50,000 रुपये का, जो सबसे नीचे दिया गया है। सबसे पहले लिखना है बिजनेस इनकम रुपया 50,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपको ध्यान देना है कितने का बेचा है हाउस, 24 लाख का बेचा है ना। सेल्स प्रोसीड्स 24 लाख रुपया। उसके बाद लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको ध्यान देना है 1,20,000 कब खरीदा था, कॉस्ट जब खरीदा था तब की इंडेक्स कितनी थी, तब का इंडेक्स था 100, 2001 का, और आज का इंडेक्स है 301। आपको बताना चाहते हैं जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को आने वाले समय में देखेंगे तो 301 के स्थान पे नया इंडेक्स कोई आ जाएगा, वो आगे पता लगेगा आपको। तो यही बदल जाएगा, इससे आपका उत्तर भी बदल जाएगा। जो बात बताना है एकदम साफ बताते हैं। जब वीडियो बना रहे हैं तो इंडेक्स 301 है नया वाला, यहाँ सब रहेगा, देख लीजिएगा, आपकी क्वेश्चन में दिया रहेगा इंडेक्स भी दिया रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं है, 3,61,200, 3,61,000। इसका मतलब क्या हुआ, आपको मैंने कैपिटल गेन वाले चैप्टर में ही मैंने बताया है। इसका मतलब हुआ 1,20,000 रुपया 2001 में महंगाई के हिसाब से 3,01,000 हो, तो 301 हो गया। जो 100 रुपये का सामान मिलता था 2001 में, वही सामान 2020-21-22 में कितने मिला, 21-22 में 301 रुपये का, 3,61,200 रुपये का है। यही है 1,20,000 वाला हाउस, इसकी कॉस्ट है। तो आपको आगे क्या ध्यान देना है, आपका आएगा 20,38,800, माइनस कर देंगे 20,38,800, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ NHAI, ठीक है, बॉन्ड्स। ध्यान देना है कितने रुपए का बॉन्ड्स खरीदा, 6,40,000 रुपये का बॉन्ड्स खरीदा है। उसके बाद इनको क्या मिला, इन्होंने घर खरीदा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नया घर खरीदा 8 लाख रुपए का। इनके पास घर नहीं है, 8 लाख अनुपातिक छूट मिलेगी 8 लाख का, और जितना कैपिटल गेन आया हो
उससे गुणा करते हैं आनुपातिक छूट निकालने के लिए। 20,38,800। उसके बाद आपको ध्यान देना है, नीचे लिख देना है 24 लाख। आपका आ जाएगा कितना? 6,79,600। ठीक है। जब किसी के पास हाउस ना हो, क्वेश्चन में बोला गया है ना, तो जितने का हाउस खरीद रहे हैं, जितने का कैपिटल गेन हुआ है, उसके बाद जितने की बिक्री हुई है माइनस कर देंगे, 7,19,200 आ जाएगा। ठीक है, 7,19,200 टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। अब आपको इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्वेश्चन में भी बोला है कि 21,250 रुपये का शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 21,250, अगर ध्यान देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को पूरा किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को पूरा नहीं किया जा सकता। आप माइनस कर लेंगे, आपका हो जाएगा 6,97,950 रुपये का, 6,97,950 रुपये का। ये आपका एक तरह से ए वाली इनकम हो गई, बी वाली इनकम हो गई। ठीक है, जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी, जोड़ देंगे 50,000 प्लस 6,97,500, टोटल हो जाएगा 50,000 6,97,500। आपका टोटल हो जाएगा, समझ रहे हैं कितना? 7,47,950। जोड़ लीजिएगा 7,47,950। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,97,950 है, इस पर अलग स्लैब लगेगा, इस पर अलग स्लैब लगेगा। ठीक है। और जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वहाँ पर अलग स्लैब लगता है। तो इसके लिए स्लैब कैसे निर्धारित किया जाएगा? लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम आया है, डिडक्शन, इन्होंने कुछ पैसा जमा किया, देखो पीपीएफ में 80C के अंतर्गत छूट मिलेगी, पीपीएफ 80C के अंतर्गत छूट मिलेगी। क्वेश्चन में देखो कितना पैसा जमा किया इन्होंने, 20,000 रुपया पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा हुआ है, 20,000 रुपये की छूट मिलेगी। उसके अलावा इन्होंने जो डोनेशन किया है कहाँ, 12,000 रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, 80G के अंतर्गत पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 12,000 रुपये का छूट मिल जाएगा। लिख दिया जाएगा कितना, 7,15,950, 7,15,950 उत्तर आपका आ गया। अब आपको बताना चाहते हैं इस 7,15,950 पे टैक्स लगाना है। टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स लगने का एक तरीका है, 7,15,950 में टैक्स लगाइए। इसमें एक शामिल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना पैसा आएगा इसको भी आपको ध्यान देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा कितना आ रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा आ रहा है 7,19,200, घटाने के बाद 6,97,950। इनकी उम्र तो कुछ दी नहीं गई है, इनकी उम्र नहीं दी गई है, तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिख लेना है टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाला जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादातर पैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है। लिखना है रुपीस फर्स्ट 2,50,000 पे नील, बचेगा कितना? 7,15,950 में 2,50,000 माइनस कर दीजिए, आपका नील होगा। उसके बाद बचेगा क्या? 4,65,950, 4,65,950 5%, 93,190, 93,190 प्लस कर देना है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस,
4%, 93,190 पे 4%, 3728, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 96,918, 96,918 आपका उत्तर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान देना है। इसको पहले अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज चैप्टर 21 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी बाय अभिनव फॉर द असेसमेंट ईयर। पहला नंबर कहता है सैलरी कंप्यूटेड, दूसरा नंबर कहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट, नेट एग्रीकल्चरल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रीमियम पेड बाय चेक ऑन मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 11,000 रुपया, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बाय चेक 10,000। मतलब ये सब इनकम दी गई है और डिडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में सबसे पहला लिखा जाता है सैलरी 5 लाख रुपए का। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सैलरी रुपीज़, थोड़ा यहाँ लिखेंगे, सैलरी से जो कमाई इन्होंने किया है कंप्यूटेड है। कंप्यूटेड अगर ना होता तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ता। 5 लाख रुपया सैलरी से इन्होंने कमाई की हुई है। सैलरी के बाद आपको ध्यान देना है, आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको ध्यान देना है, लिखना पड़ेगा रेंट। क्या लिखना पड़ेगा? रेंट एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में आपको ध्यान देना है 28,000। क्या लिखना है? 28,000। ध्यान दीजिएगा, रेंट इनको मिला हुआ है 28,000। लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स इसमें तो दिया ही नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स तो इसके पहले होता है ना, एनुअल वैल्यू के पहले होता है। वो दिया ही नहीं है तो एनुअल वैल्यू हमारा आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 28,000 का 30%, 8,400। 28,000 में 8,400 माइनस कर देना है, 19,600। ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंट जो मिला 28,000, लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपको यहाँ पर ध्यान देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन में देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,42,000 रुपये का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,42,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेविंग अकाउंट पे इनको ब्याज मिला हुआ है 9,500। इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट कितना मिला हुआ है? 9,500। एग्रीकल्चरल इनकम
एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम को क्या किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है यहाँ पर, याद रखिएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, जब टोटल इनकम जो होती है जिसे टैक्सेबल में आ जाती है और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा होती है, तो दोनों को जोड़ करके कैलकुलेट किया जाता है टैक्स। अभी आगे मिलेगा। लॉटरी से इन्होंने कमाया हुआ है 15,000। लॉटरी से इन्होंने कमाया हुआ है 15,000। तो आपको ध्यान देना है, जोड़ लीजिए 24,500, तो आ जाएगा 6,86,100। जोड़ लीजिए 6,86,100। इसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। इसको आप इतना तैयार कर लेंगे पहले। ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन माइनस किया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। पहले इतना लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िए। डिडक्शन में आपको ध्यान देना है, लिखना है आपको अंडर सेक्शन 80C। सी में आपको ध्यान देना है 14,000 रुपया जो इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर रहे हैं, और 14 के बाद 52,000 रुपया पीएफ में जमा कर रहे हैं। क्या 52,000 पीएफ में जमा कर रहे हैं, इसकी छूट मिलेगी 80C के अंतर्गत। हो जाएगा कितना, समझ रहे हैं, 66,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इन्होंने आगे क्या किया है, इन्होंने आगे किया है 11,000 रुपया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में दान दिया है। 80D के अंतर्गत छूट मिलती है। अंडर सेक्शन 80D के अंतर्गत मेडिकल इंश्योरेंस में इन्होंने दान किया है 11,000 रुपया। उसके बाद 80G में प्राइम मिनिस्टर में इन्होंने दान किया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में इन्होंने अंशदान किया है कितना, 10,000 रुपया। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसका जो डिडक्शन है 80G में छूट मिलती है। अंडर सेक्शन 80G में छूट मिलती है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। कितना छूट मिलती है, 10,000 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अलावा इसमें इन्होंने जो अंशदान किया गया है, इनके द्वारा जो इनको ब्याज मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो सेविंग अकाउंट पर इनको ब्याज मिला हुआ है अंडर सेक्शन 80 TTA, अंडर सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत इनको जो छूट मिलती है सेविंग अकाउंट पर 9,500 रुपये की छूट मिलती है। मतलब कि जो पैसा ब्याज मिला हुआ है 80 TT के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा किया है तो उसको छूट मिल जाएगी ब्याज पर। तो माइनस कर देना है कितना, 66,000, 11,000, 10,000, 9,500, आपका आ जाएगा 5,89,600, 5,89,600, 5,89,600। ये आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं, टोटल इनकम। इन सारी चीज़ों को आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक टॉपिक को आपको समझना है, आपको लिखना है। अब इसी टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम जो यहाँ एग्जेम्प्ट लिखा गया है 20,000, ऐड किया जाता है विशेष नियम के तहत, स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। अगर किसी व्यक्ति की इनकम टैक्सेबल में आ जाती है और एग्रीकल्चरल इनकम भी है, एग्रीकल्चर इनकम 20,000 रुपया, 5,000 से अधिक है, तो जोड़ करके टैक्स निकाला जाता है। फिर एग्रीकल्चरल इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। लिखना है आपको टोटल इनकम
5,89,600 प्लस करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम 20,000 रुपया जोड़ दीजिए, 6,09,000 कितना आ जाएगा, 6,09,600। ठीक है। अब इसमें आपको चेक करना है कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उस पर अलग से टैक्स लगता है, टैक्स लगेगा। लिखना है टैक्स लायबिलिटी में टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,42,000, 20%, 1,42,000 20%, 28,400 प्लस करना है टैक्स ऑन लॉटरी। टैक्स ऑन लॉटरी 15,000 रुपया है, 30%, 15 तिया 4,500 रुपया। ठीक है। आपको बताना चाहते हैं बचेगा कितना, बचेगा 4,52,600। भाई 6,09,600 में माइनस कर लीजिए 1,42,000। कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए अपनी बुक में, अपना 6,09,600 माइनस कर देंगे 1,42,000 माइनस कर देंगे 15,000, 4,52,600 बचेगा आपका। टैक्स ऑन 4,52,600 फर्स्ट 2,50,000 पे नील ना, 4,52,000 पे पहले 2,50,000 पे नील, 2,02,600 पे 5%, 10,130, 10,130, 10,130 में लेस करते हैं एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, 20,000, 5%, 5 दूना 10, 1,000 रुपया, 10,130 क्या लिखेंगे, 10,130 माइनस 1,000, 9,130 जोड़ लेंगे 42,030 प्लस कर देना है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4%, 1,681 आ जाएगा 47,000, 43,711 उत्तर दिया है वही लिख दिया मैंने। 11 है तो इसको 10 टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद और भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण